मान लीजिए दो बच्चा सेलेक्ट होता है, एक 10वीं वाला बच्चा है और एक आईटीआई का बच्चा है। हाँ। या अप्रेंटिस वाले बच्चा है जो सिलेक्ट हुआ रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बेहतर काम करता है, वहाँ पे किस तरह के कामें होती है? 10th वाला बच्चा है, उनको बहुत सारे टेक्निकल काम नहीं आते हैं, उनको बहुत सारे टूल्स वगैरह के नाम भी नहीं पता होते हैं, जिस वजह से जब हमारा सीनियर टेक्नीशियन हमसे कोई टूल्स मंगाता है तो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे 10th वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पाइप है जो हम साइड फिलिंग के लिए रेलवे में पानी भरते हैं, हाँ अगर वो टूट जाता है तो एक टेक्निकल वाले बच्चे को पता है कि उसको हम अगर 45 डिग्री पर कट करते हैं, गैस वेल्डिंग होती है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एसिटिलीन की ज़रूरत है। हाँ, कौन सा नोजल पहले ओपन होना है, कौन सा बाद में होना है, किस तरह कितने फ्लेम पे इसको जलाएंगे कि हमारा गैस वेल्डिंग हो सके। हादसा इस वजह से नहीं होता है कि वहाँ काम मतलब हादसा हो गया, हादसा इस वजह से भी होता है क्योंकि बहुत सारे काम ना नॉन टेक्निकल वालों को आता नहीं है, वो लापरवाही करते हैं, इस वजह से उनकी जान भी चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरे साथ बबलू मंडल जी हैं और इनका परिचय ये है कि ये रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, आईटीआई भी किए थे, इसके बाद इन्होंने अप्रेंटिसशिप किया और अप्रेंटिसशिप इस उम्मीद से किया कि हमें रेलवे में नौकरी करनी है, चाहे आईटीआई बेस पे नौकरी मिले, चाहे अप्रेंटिसशिप के बेस पे मिले, या जिस भी तरीके से रेलवे में जाना चाहते थे। और एक बहुत बड़ी उम्मीद था कि रेलवे ग्रुप डी में हमारा नौकरी हो जाएगा, लेकिन अभी जो रेलवे की नीतियों में परिवर्तन किया गया, इसके वजह से ये छात्र खुद नाराज़ हैं और इनके जैसे कई हज़ारों छात्र हैं, लाखों की संख्या में, जो बेहद ही दुखी हैं कि भाई हमारे जो अधिकार था उसको हटा लिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक है ये बोल रहे हैं कि भाई 10वीं वाले बच्चों के साथ कंपटीशन करने में क्या बुराई है, आप में अगर दम है तो आप 10वीं वाले बच्चों के साथ बैठे। तो सवाल ये नीतिगत नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत सवाल है और इसका जो जवाब लोग मांग रहे हैं, शायद इस वीडियो को देखकर आपको जवाब पता चल जाएगा कि 10वीं वाला छात्र कैसे वहाँ पर गलत है और 10वीं वाला छात्र को अलग करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है, कब आईटीआई किए थे और अप्रेंटिसशिप कब किया था? सर मेरा नाम बबलू मंडल है, मैंने आईटीआई 2019 से 21 सेशन में किया था और 2022 से 23 सेशन में मैंने रेलवे अप्रेंटिस, साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस तिरुपति से किया था। कौन सा ट्रेड है आपका? मेरा सर वेल्डर है और कोविड की वजह से हमारा जो 1 साल का आईटीआई था वो 2 साल में कंप्लीट हुआ था। तो आपसे सवाल, मेरा सीधा सवाल है कि अगर आपने रेलवे में काम किया है, आपको सारे चीज़ों की जानकारी है, ग्रुप डी में क्या काम होता है ये भी आपने देखा होगा वहाँ पे। देखा है। तो आपसे सीधा सवाल है कि मान लीजिए दो बच्चा सेलेक्ट होता है, एक 10वीं वाला बच्चा है और एक आईटीआई का बच्चा है। हाँ। या अप्रेंटिस वाले बच्चा है जो सिलेक्ट हुआ रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बेहतर काम करता है, वहाँ पर किस तरह के कामें होती है? दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो नॉन टेक्निकल बच्चा है, 10th वाला बच्चा है, उनको बहुत सारे टेक्निकल काम नहीं आते हैं, उनको बहुत सारे टूल्स वगैरह के नाम भी नहीं पता होते हैं, जिस वजह से जब हमारा सीनियर टेक्नीशियन हमसे कोई टूल्स मंगाता है तो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे 10th वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ग्रुप डी का मेनली काम होता है असिस्टेंट का काम, जो सीनियर टेक्नीशियन है इनका असिस्टेंट करना। एक मिनट, जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं वो आईटीआई होंगे, डिप्लोमा होंगे, या कुछ टेक्निकल ही कोई क्वालिफिकेशन वाले होते हैं ना? हाँ, जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं सारे आईटीआई वाले होते हैं। अच्छा, आईटीआई वाले होते हैं जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, और ग्रुप डी में जो उनका असिस्टेंट होते हैं वो 10th वाला या 10वीं वाला जो पहले से भी आ रहा है, जैसा नियम है? जो पहले हमारे पास नियम था उसमें जब आईटीआई लागू था, जिस वजह से रेलवे में ज़्यादातर तो अभी जितने भी ग्रुप डी में हैं वो आईटीआई वाले भी हैं और कुछ नॉन आईटीआई वाले भी हैं। लेकिन नॉन आईटीआई वालों के साथ दिक्कत ये है ना, उनको बहुत सारा चीज़ पता नहीं होता है काम के बारे में, जिस वजह से रेलवे का भी नुकसान होता है। क्योंकि मेरा अपना सीनियर नॉन टेक्निकल से था, वो प्रमोशन के थ्रू टेक्नीशियन बना था, और जबकि उन्होंने 10 साल अपना रेलवे में दे चुके थे, फिर भी उनको बहुत सारे काम नहीं आते थे। सपोज एक पाइप है जो हम साइड फिलिंग के लिए रेलवे में पानी भरते हैं, हाँ अगर वो टूट जाता है तो एक टेक्निकल वाले बच्चे को पता है कि उसको हम अगर 45 डिग्री पे कट करते हैं तो वो 90 डिग्री पे ज्वाइंट हो जाता है, जिस वजह से हमें एक एक्स्ट्रा एल्बो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी कॉस्ट 300-400 रुपये पड़ती है रेलवे को। और जो नॉन टेक्निकल का बच्चा है 10th वाला, उसको ये सब की नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से उसको तो रेलवे से इजीली मिल जाता है सामान, वो ला के लगा देता है, लेकिन घाटा इससे रेलवे का होता है। तो बहुत सारे जो टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपके सीनियर टेक्नीशियन मांगते होंगे, चाहे कुछ करने के लिए बोलते होंगे, तो क्या 10वीं वाले बच्चे ऐसा कर पाते हैं वहाँ पे? नहीं, 10वीं वाले बच्चों को जो है ना टेक्निकल काम, उनको बस नौकरी से मतलब है, उन्हें काम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर काम में अपने आप को सोचते हैं कि मैं बैठा रहूँ, कहीं ऐसे बैठने की जगह का काम मिल जाए। और टेक्निकल वाले बच्चों को जो है, आईटीआई वाले बच्चे हैं, इनसे बैठा भी नहीं जाता, इनको काम चाहिए, इनको काम करना है, इनको मौका मिले तो ये काम करते हैं, जी तोड़ के काम करते हैं।
एक सवाल और है जो देखने वाले दर्शक है कि अभी जो एक पाइप कटिंग की बात बोले 45 डिग्री पे बोले हैं, ये 10वीं वाले बच्चे शायद देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया नहीं होगा ये बंदा क्या बोला है। लेकिन जो ITI वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो 45 डिग्री पर काटेंगे तो 90 डिग्री पर वो जाके अटैच हो जाएगा। जो इन्होंने बात बोला है ITI वाले बच्चे बेहतर समझ रहे होंगे। दूसरा चीज़ की एक और इम्पोर्टेंट बात बोले हैं कि जो ITI के बच्चे हैं ना, ये काम जानते हैं तो इनको काम करने का मन लगता है, काम करने में इनको मन लगता है क्योंकि ये काम की जानकारी है। जिनको काम की जानकारी ये नहीं, एक्सपीरियंस है, पता ही नहीं चलता है काम कैसे करना तो भागेगा काम से। हाँ। वो बैठने का प्रयास करेगा या ऐसे जगह जाएगा जहाँ पर वो काम ना करना पड़े। हाँ, और भी इसमें कुछ कहना चाहूँगा सर। अब जैसे हमारा जो गैस है, गैस वेल्डिंग होती है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एसिटिलीन की ज़रूरत है। हाँ, कौन सा नोजल पहले ओपन होना है, कौन सा बाद में होना है, किस तरह कितने फ्लेम पे इसको जलाएंगे कि हमारा गैस वेल्डिंग हो सके, ये टेक्निकल वालों को पता होता है। और पता होने के साथ साथ इन्होंने 1 साल 2 साल किया होता है, इस वजह से इन्हें एक्सपीरियंस भी होता है, ये सेफ्टी से कर भी सकते हैं। और नॉन ITI वाले ये सब काम से डरते हैं, ये सब भागने की सोचते हैं, ये सब नहीं करना चाहते हैं वो सब। एक सवाल और है कि मान लीजिए बच्चा वेल्डर का है जो अच्छे से सारे वेल्डिंग वाला काम कर सकता है, इसके जगह पे 10वीं वाले बच्चों को ला दीजिएगा एज ए असिस्टेंट टेक्नीशियन का भी, तो क्या लगता है आप लोग ईमानदारी से बोलेंगे, कमेंट करेंगे, कर पाएगा? नोजल आज तक देखा है गैस कटिंग पाइप का या एसिटिलीन बोल रहा है, सिलेंडर का जो हॉस होते हैं, किसी तरह का कोई चीज़ों से जानकारी है नहीं है। तो हर तरीके से जो टेक्निकल वाला डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे ITI वाले ही बच्चे सूटेबल है, या अप्रेंटिसशिप करके आए चाहे डायरेक्ट ITI के, यही लोग वहाँ पर जाएंगे तो बेहतर तरीके से काम हो सकता है। एक बात और कहना चाहूँगा सर, जैसे जो अगर नॉन टेक्निकल को मौका मिलता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीटें हैं उनके लिए। हाँ, जहाँ नॉन टेक्निकल की ज़रूरत है, जहाँ टेक्निकल की वहाँ तो मिलना चाहिए, जहाँ नॉन टेक्निकल है वहाँ उन्हें दे। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं अगर उनको वहाँ चांस मिलता है। और अगर नॉन टेक्निकल पे इनको मिलता है तो इससे ना रेलवे को आगे चल के प्रॉब्लम होती है। जब इनका प्रमोशन होता है, किसी बच्चे ने 10वीं कर रखी है, जब उसको ग्रुप D से उसको प्रमोशन मिले टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो वहाँ के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ITI। इन्होंने कर नहीं रखी है, इनका प्रमोशन भी हो जाता है लेकिन काम इनको फिर भी नहीं आता है। हाँ, ये भी बहुत गंभीर समस्या है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ग्रुप D से जब प्रमोशन होता है, टेक्नीशियन में प्रमोशन होता है, अब वहाँ टेक्नीशियन जो पद है वो ITI बच्चे वहाँ पर कंपलसरी ITI होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, जबकि ये 10वीं वाले बच्चे प्रमोट करके टेक्नीशियन बन जाते हैं। और अब देखा जाए तो थियोरेटिकली नॉलेज है भी नहीं इनको, ना प्रैक्टिकली नॉलेज है, और टेक्नीशियन बन गए तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। हाँ, बहुत सारी होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने मेरे ऐसे भी सीनियर है जो MCM तक भी बन गए हैं। और उनको सही में अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो अप्रेंटिस कर रखे आप इनसे ये चीज़ पूछिए। उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्टाफ देखे हैं जिन्होंने बस प्रमोशन ले ली है नॉन टेक्निकल के हैं, लेकिन उन्हें काम अभी तक कुछ नहीं आता है। वो प्रमोशन लेते लेते MCM बन जाते हैं, JE बन जाते हैं, लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं आ पाता है। इस वजह से रेलवे का बहुत नुकसान होता है। और आगे चल के आपने अभी एक हादसा सुना होगा, रेलवे में आए दिन हादसा हो जाता है। वो हादसा इस वजह से नहीं होता है कि वहाँ काम मतलब हादसा हो गया, हादसा इस वजह से भी होता है क्योंकि बहुत सारे काम ना नॉन टेक्निकल वालों को आता नहीं है, वो लापरवाही करते हैं, इस वजह से उनकी जान भी चली जाती है। और टेक्निकल वाले को बहुत पहले से ITI में सिखाया जाता है कि सेफ्टी और काम दोनों को देख के चलना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा आपने बातें बताई। और आप लोग इस बात पर जरूर विचार करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है क्योंकि और बच्चों तक ये पहुँचे कि भाई सच में ITI को वहाँ ज़रूरत है, अप्रेंटिसशिप को वहाँ ज़रूरत है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।